और देखिए यूक्रेन में रूसी सेना का बारूदी प्रहार ये चल रहा है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी की गई है। यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के हमले लगातार जारी हैं और सैन्य पोस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है। और वहीं रूसी हमलों के सामने यूक्रेनी डिफेंस फेल साबित हुआ। एयर डिफेंस ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल, यूक्रेनी इलाके में गिरी पैट्रियट मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक के बाद एक हमले हुए और डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की गई। एयर डिफेंस ने यहां पर इंटरसेप्टर मिसाइल दागी है और इसके बाद यूक्रेनी इलाके में ही एक पैट्रियट मिसाइल नष्ट होकर गिरती नजर आई। और पुतिन का ऑपरेशन कीव क्या हुआ, ये देखिए। यूक्रेन पर रूस की रात भर बमबारी हुई। कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। कीव समेत कई शहरों पर रात भर हमला किया गया। हमला कहां कहां हुआ? रात भर रूस ने कीव में तबाही मचाई है। टारगेट पर रिहायशी ऊंची ऊंची इमारतें, लॉजिस्टिक हब, ये सब टारगेट पर रहे, जहां पर भीषण आग लग गई हमले के बाद। और किससे हमले किए गए? ये तो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तेज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। बड़ी बात यह है कि रूसी हमलों में 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, यानी कि जबरदस्त हमला किया गया। संजय भारद्वाज सर, ये ऑब्जेक्टिव इस बार क्या दिखाई दे रही है? ये सिर्फ बदला है या बदले की भावना से ये हमले किए जा रहे हैं रूस के द्वारा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कीव पर इसके पहले हमले नहीं किए गए। शुरुआत में जब बिल्कुल एकदम बिगिनिंग ऑफ द वॉर था, उस समय भी कीव पर बहुत बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से ये हमले हो रहे हैं। आप इन हमलों को कैसे देखते हैं? ये बदला है या उससे आगे की चीज है जो रूस कर रहा है? देखिए रवि, कुछ हद तक ये बात सही है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कीव, यूक्रेन जो रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे थे, काफ़ी अंदर तक अटैक हो रहे थे, तो वो एक फैक्टर था कि रूस को निश्चित रूप से रिटेलिएट करना था और बड़े स्तर पर रिटेलिएट करना था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दो डेवलपमेंट और हो रहे हैं। पहली बात कि ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हमारी बात हो रही है और दे आर वेरी क्लोज टू डील, यानी कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो जल्दी ही डील हो जाएगा। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि तुर्की में नाटो की मीटिंग हो रही है। उस नाटो की मीटिंग में ट्रंप जेलेंस्की से मीटिंग कर रहे हैं, इनफॉर्मल अलग से। तो एक तरीके से तो एक बात साफ है कि आज के दिन यूक्रेन एक तरीके डिफेक्टो मेंबर हो गया नाटो का, क्योंकि हर मीटिंग्स में जाते हैं, बात होती है, साइड लाइन में डिस्कशंस होता है। लेकिन और इस बात इन दोनों इंसिडेंट्स को कि जहां पे ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरा जो नाटो का मीटिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि रशिया को एक इम्प्रेशन है कि जितना आज के दिन आप फतेह हासिल कर लो, जितना कीव को और यूक्रेन को जहाँ तक आप बढ़त हासिल करते हो, वो उसके पास है। क्योंकि फाइनली जो डिफरेंस आ रहा है जेलेंस्की और रशिया के जो स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है कि जेलेंस्की कह रहा है कि अमेरिकन्स डिफरेंट व्यू पॉइंट से इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहा है और रशिया ये देख रहा है कि जो पीस डील है, यानी कि जो जहां तक रशिया पहुंच चुका है वहां पे सीज फायर होगा और एक तरीके से रशिया का डिफेक्टो उस पर पूरा कंट्रोल होगा। तो रशिया उस इंप्रेशन में जहां तक आगे बढ़ जाए, कीव में जितना डैमेज कर ले, जितनी फतेह हासिल कर ले, जितना उसको अपना, जैसे अभी खार्किव क्षेत्र में भी उन्होंने काफी कुछ हद तक अपनी स्थिति को मजबूत किया है। तो आप मान के चलिए कि ये अब ऐसा लग रहा है कि इस डील होने से पहले एक बड़ा धमाका जो रशिया ने अपनी एक पावर दिखाई और बिल्कुल सही बात है, रशिया ने बड़े धमाके किए हैं, बड़े हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन भी चुप बैठा हुआ है, तो ऐसा है नहीं।